ईश्वर बाबा ने मुजफ्फरपुर से एक बार फिर से ये हुंकार भरी ये आह्वान किया कि जो भारत है वो हिंदू राष्ट्र बनेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि सबका इसमें सहयोग चाहिए। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि बिहार आकर उन्हें अच्छा लगता है। ये भी उन्होंने कहा कि हम लगातार बार बार ये कहते आ रहे हैं कि अगर हमें फिर कोई जन्म मिले तो वो बिहार में ही हमारा जन्म हो। बागेश्वर बाबा ने क्या कुछ कहा है, आपको बयान सुनाते हैं। बिहार की भूमि पर जन्म लेना चाहिए, क्योंकि ये ज्ञान की माता की भूमि है, ये भक्ति की भूमि है। और बिहार हमारे जीवन में एक नया अध्याय लिखा। जब धर्म विरोधियों ने हमें बिहार में आने से रोका था, तब नौबतपुर तरेतपाली मठ में पूरे विश्व का रिकॉर्ड बना था। 12 लाख लोगों ने आकर के कथा को सुना था। हम बिहार का कर्जा नहीं चुका सकते, बिहार का कर्जा है हम पर। मुजफ्फरपुर वालों, आपकी श्रद्धा देखो, रात के 10 बज रहे हैं, गली गली रस्ते रस्ते में मेला लगा है। पंडाल के चारों तरफ पागल ही पागल दिखाई दे रहे। देखो ऊपर चढ़े, टेंटों पे चढ़े, देखो तो इधर जिगजैग पे चढ़े, चेहरे पर हंसी है, माथे पर तिलक है, माताओं में उम्मीद है, युवाओं में जोश है, लेकिन जोश के साथ साथ कट्टर हिंदुत्व का होश भी भरा हुआ है। और मुजफ्फरपुर के पागलों, तुम मेरा साथ भर दो, हम तुम्हें हिंदू राष्ट्र देंगे। और देखिए, बागेश्वर बाबा ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत भी की और बातचीत के दौरान कहा कि कुछ गद्दार जो हैं वो देश में भी छिपे हुए हैं जिन पर मिसाइल गिराने की जरूरत है। इसके साथ साथ जातीय जनगणना के सवाल पर कहा कि उससे ज्यादा जरूरी है कि गरीबों की गणना की जाए, उनके बारे में पता लगाया जाए। धीरेन्द्र शास्त्री जी आध्यात्मिक गुरु हैं, उनकी अपनी मान्यताएं और अपनी सोच है। उनकी सोच राजनेता से अलग भी हो सकती है, हाँ, या समानता भी हो सकती है कि बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ऐसे सनातन धर्म के आध्यात्मिक गुरु भी जनता का कल्याण और देश हित के बारे में सोचते हैं, जैसा भाजपा सोचती है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पूरे देश एक मत है कि सरकार ने बिल्कुल सही निर्णय लिया और देश के सैनिकों ने अपना साहस और शौर्य दिखाते हुए आतंकी और उनके आकाओं को मुंहतोड़ जवाब दिया। एक आध्यात्मिक गुरु यदि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग करते हैं तो वह उनके लिए स्वाभाविक है। इतिहास गवाह है कि धर्म के आधार पर जो भी राष्ट्र बने हैं वहां लोकतांत्रिक अधिकारों का बिल्कुल क्षरण होता है। नेपाल तो हिंदू राष्ट्र रहा, पाकिस्तान इस्लामिक राष्ट्र है, तो क्या वहां गरीबी दूर हो गई, वहां मुफलिसी दूर हो गई, वहां बेरोजगारी दूर हो गई? तो धर्म को जीवन शैली और धर्म धारण करने का चीज है। अब धार्मिक साधु संत लोग भी केंद्र सरकार के जातिगत जनगणना पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। तो हमारा तो विनम्र अनुरोध होगा कि धार्मिक बातों से इतर हट करके संन्यास लेना चाहिए और राजनीतिक दल में शामिल होकर या राजनीतिक दल गठन करके अपनी भूमिका निर्वाहन करना चाहिए। हमारे देश को बाबा जैसे लोगों का कमेंट की जरूरत नहीं है। हर देश का बच्चा बच्चा जानता है कि हमारे भारत के जो सैनिक हैं, वीर हैं, योद्धा हैं, शौर्य हैं, उनकी गाथा अपरंपार है। वो जब एक से एक गाथा उन्होंने लिख रखा है। और रही बात बिहार की, तो बाबा ये जान लीजिए, बिहार के लोग सामाजिक समरसता का एक मिसाल है। आप कितना भी अपने भाषण से या बातों से लोगों को अलग कर सकने की कोशिश करेंगे, लेकिन बिहार की जनता एकजुट रहेगी, यहाँ की सामाजिक समरसता बनी रहेगी। धीरेन्द्र शास्त्री यानी बीजेपी के ऐसे एजेंट जो चंदा वसूलने का धंधा करते हैं और उसी भिक्षा से अपना पालन पोषण करेंगे और बातें करेंगे राष्ट्रवाद का, बिहार देश की बेटियों के बारे में। अरे धीरेन्द्र शास्त्री जी, आपके मध्य प्रदेश के कैबिनेट मिनिस्टर तो सोफिया कुरैशी तक को नहीं छोड़े, पाकिस्तान से उनका कनेक्शन जोड़ दिए। हम सारे विपक्ष सेना के साथ हैं, सेना पे गर्व है, आपकी बोली पे भरोसा नहीं है धीरेन्द्र शास्त्री जी।
आपका काम है प्रवचन करना, कीजिए। बागेश्वर बाबा ने कहा कि 1965 और 1971 वाला भारत नहीं है, ये नया भारत है जो घर में घुसकर मारता है। लेकिन अब ये 1971 का भारत नहीं बचा, 1965 का भारत नहीं है, ये 2025 का भारत है, घर में घुसकर के मारा। जब सिंदूर, अभी सिंदूर तो झांकी है, हल्दी मेहंदी बाकी है। जब सिंदूर इतना खतरनाक है कि काम हम घर में पता ही नहीं चल रहा पाकिस्तान वालों को क्या, लेकिन धन्य है भारत की आर्मी जिसके कारण हम सब सुरक्षित हैं। पर हिंदू एक बात तो समझनी पड़ेगी, अगर हम हिंदू एक नहीं होंगे, हम सब हिंदू एक नहीं होंगे तो एक दिन तुम्हारे घर में घुस करके ये मारेंगे। अगर इन्हें मुंह तोड़ जवाब देना है तो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना